जैसे ही 2025 स्टार्ट हुआ है कि जो ब्लड मून्स हैं और जो ग्रहण है एक्लिप्स, वो एंड टाइम्स की निशानियों से जुड़े हैं। 2025 में टोटल 4 ग्रहण है। कौन कौन सी निशानियां आपको नजर आ रही हैं एंड टाइम्स की? काबतुल्लाह पे ताला लगेगा, हज मुअत्तल होगा, 3 पार्टियों की जंग होगी, उसके बाद फिर इराक के ऊपर स्ट्राइक होगी। कहा जाता है कि 9 जो होता है वो एक बिगिनिंग का नंबर होता है और एंड का भी नंबर होता है, तो उसको किस तरह से देखते हैं? 2025 में दुनिया में आपको दोनों तरह के हालात जो है वो देखने को मिलेंगे। I'm from the Illuminati. You are from? The Illuminati. बॉलीवुड एक्ट्रेस है श्रुति हसन, उनका एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें वो क्लेम कर रही हैं कि हाँ मैं इल्यूमिनाटी हूँ। आपकी मेडिकल हिस्ट्री, आपकी सोशल हिस्ट्री, आपकी पर्सनल डाटा वो भी उनके पास पड़ा। इमाम मेहदी के आमद पे जो है वो ये भी कहा जाता है कि जितने भी जदीद हथियार हैं ये सब माउफ हो जाएंगे। यानी जिन्नात भेजे गए हैं, खुदा हैं। घर हमने यहाँ बनाते थे तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे कि अकीक, सुर्ख अकीक स्पेशली उसकी बुनियादों में रखते थे। क़यामत की निशानियों में सुर्ख आंधी का भी जिक्र है। क्या इस साल ऑब्जर्व किए जाने वाले 2 ब्लड मून्स उसी का हिस्सा है? बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रुति हसन ने लाइव शो में क्लेम किया है कि वो इल्यूमिनाटी का हिस्सा है। इस बात में कितनी हकीकत है और न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 2025 में कौन कौन सी बड़ी हैपनिंग सामने आएंगी, ये सब बातें जानने के लिए आज के एपिसोड को अंत तक जरूर देखें। हमारी ज्यादातर ऑडियंस ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपको लगता है कि अपने पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको वैल्यूएबल कंटेंट दे रही हूँ तो सुनो पॉडकास्ट सुपरनैचुरल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। सर, आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि कहा जाता है कि एंड टाइम्स की बिगनिंग हो चुकी है, लेकिन कुछ लोग ये बात कर रहे हैं जैसे ही 2025 स्टार्ट हुआ है कि जो ब्लड मून्स हैं और जो ग्रहण है एक्लिप्स, वो एंड टाइम्स की निशानियों से जुड़े हैं। सबसे पहले आप बताएं कैसे जुड़े हैं? देखिए, इसके बारे में चूँकि मज़ाहिब के पीछे बहुत सारी निशानियाँ जो प्रीचर्स होते हैं वो बता के जाते हैं कि एंड ऑफ टाइम की कुछ निशानियाँ हैं। उसमें ब्लड मून्स हो गए या एक्लिप्स हो गए, इनको भी निशानियों के तौर पे जो है वो बताया गया है। अब स्पेशली जो हमारे यहूदी लॉबी है वो इसको बहुत ही अहम देखते हैं और चूँकि ये भी कहा जाता है कि ये यहूद व नसारा की जंग होगी। एक्चुअली जो ऐसे लास्ट बिल्कुल। फाइट है वो इसी के लिए, तो उनके लिए इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। उनके लिए वो इसको निशानी के तौर पे लेते हैं। हमें भी निशानी के तौर पे मून एक्लिप्स, सन एक्लिप्स के बारे में स्पेशली बताया गया है, तो इसकी बिल्कुल शवाहिद तो मिलते हैं हमें। अच्छा, अगर हम 2025 की बात करें तो इस साल हम कितने ग्रहण और कितने ब्लड मून्स ऑब्जर्व कर सकते हैं? 2025 में टोटल 4 ग्रहण हैं। 2 लूनर हैं, 2 सन एक्लिप हैं। तो जो 2 लूनर हैं वो टोटल इक्लिप हो रहे हैं। ये ज़रा अहम चीज़ है कि दोनों ही ब्लड मून होंगे इस बार। एक मार्च में हो रहा है और एक सितंबर में। बल्कि मैं अगर आपको एग्जैक्ट इनकी डेट्स बताऊं तो बिल्कुल। एक जो है वो हो रहा है जी 14 ऑफ मार्च को और सेकंड 7 ऑफ सितंबर को हो रहा है। ये दोनों ही जो है वो बहुत ही अहम इक्लिप होंगे और इसके इम्पैक्ट दुनिया के ऊपर आएंगे, इसमें कोई शुबह वाली बात नहीं। अच्छा, वैसे कहा जाता है ग्रहण तो उसका बड़ा एक नेगेटिव सा इम्पैक्ट लिया जाता है। क्या जो ग्रहण होता है इसका इम्पैक्ट नेगेटिव होता है? देखिए, अगर ग्रहण का इम्पैक्ट नेगेटिव ना होता तो इसके लिए हमें वाजिब नमाज तालीम ना फरमाई गई होती। इस वाजिब नमाज को नमाज कसुफ़ वक़सूफ़ भी कहते हैं। इस वाजिब नमाज को नमाज आयात के नाम से भी है और ये वाजिब है, ठीक है। और ये आंधी तूफ़ान के हवाले से भी है, ज़लज़ला आए तो भी है और ग्रहण हो तो भी है, इसको वाजिब करार दिया गया है। अच्छा, वैसे जब ब्लड मून्स होते हैं या जो ग्रहण आता है, क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और अगर हम उसे स्पिरिचुअल तरीके से देखें तो क्या प्रैक्टिसेस करनी चाहिए? सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि ये लग कहाँ रहे हैं, किन किन ज़ोडिएक साइंस में लग रहे हैं, किस दुनिया के किस खित्ते में लग रहे हैं। एक आम ह्यूमन को अगर देखें तो जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं स्पेशली उनमें जो ग्रोथ हो रही होती है बेबी की, उसका ताल्लुक मून से है। आप देखें लेडीज़ का जो मंथली साइकिल है उसका ताल्लुक मून से है और जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है वो साइकिल क्लोज हो जाता सही। है। अब वो साइकिल कहाँ जाता है, वो बेबी की ग्रोथ की तरफ चल रहा होता है। और अगर मून जो उसका मेन सिग्निफिकेंट है उसको अगर इक्लिप हो रहा है, उसको ग्रहण हो रहा है, तो उसके इम्पैक्ट उस बेबी पे आते हैं। ये मुशाहिदा है। कुछ लोग इसका इनकार करते हैं, लेकिन ये तो कुछ लोग तो खैर खुदा का इनकार भी करते हैं, उनकी क्या हम बात करें, लेकिन इसके इम्पैक्ट आते हैं। ठीक इसी तरह मून जो है वो आपकी रोज़मर्रा के जो मामलात हैं, जो आपका इमोशंस है उसको कंट्रोल करता है, वहाँ पे भी इसके इम्पैक्ट आएँगे। अगर हम इसको ब्रॉड प्रॉस्पेक्ट में चले जाएँ तो ममालिक में देखें तो मून का ताल्लुक अवाम से है। तो ममालिक के जो अवाम हैं उनके ऊपर भी उसके इम्पैक्ट लाज़मी आते हैं। अब यहाँ पे देखने की बात ये है कि कुछ लोग ये भी समझते हैं कि भई मून इक्लिप हुआ है, हमसे तो कई बार लोग हैरान होके जो है वो पूछते हैं कि जी मून इक्लिप दिन में जी?
ऐसे तो वो भी बड़ी हैरानकुन बात होती है, वो एक्चुअली एस्ट्रोनॉमी से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं है। मून कहीं जाता नहीं है, मून वहीं पे आसमान में होता है, लेकिन सनलाइट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो नॉन विज़िबल हो जाता है। ऐसे जैसे ही सन जो है वो अपना मग़रब में जो है कि ग़ुरूब होता है, उसकी लाइट हम तक पहुँचना जो है वो बंद होती है, तो वो विज़िबल हो जाता है, दैट्स इट। लेकिन मून इक्लिप्स का मतलब ये है कि सूरज और चाँद के दरमियान में ज़मीन आ गई। अब अगर वो पार्शियली हिस्से को डैमेज कर लिए तो उसको पार्शियली कहा जाता है। अगर वो टोटल उसको डैमेज कर रही है या उसके पूरा ही आगे आ जाएगी, उसकी उस तक जो है वो मून को लाइट नहीं मिल रही सन से, तो उसको टोटल जो है वो लूनर इक्लिप्स कहते हैं। अभी हमने स्टार्ट जहाँ से किया कि एंड टाइम्स की निशानियाँ जुड़ी हैं ब्लड मून से और एक्लिप्स से, तो 2025 में कौन कौन सी निशानियाँ आपको नज़र आ रही हैं एंड टाइम्स की? एंड ऑफ टाइम तो स्टार्ट हो चुका हुआ है। ये तो बहुत पहले की बातें हैं। आप देखें कि हमने एक इंग्लिश मूवी देखी 2012 में, एंड ऑफ द टाइम्स के नाम से। ये बहुत सब हाइप उसकी क्रिएट हुई बहुत थी। बड़ी हाइप क्रिएट हुई। उसमें बताया गया वही कि जो हमें भी इस्लाम में बताया गया जी कि पानी जो है वो आ जाएगा और ये सब कुछ। ये सारी चल रही हैं। आप ख़ित्ततुल अरब में जो हमें तालीमात मोहम्मद व आले मोहम्मद से सल्लल्लाहु मिलती अलैहि हैं, वसल्लम। आपने और आपकी जो औलाद हैं, जो आगे सिलसिला है, उन्होंने जो हमें गाइड किया, उन्होंने बताया था कि दुनिया का मिज़ाज जो है वो तब्दील हो जाएगा। ख़ित्ततुल अरब में बारिशें होंगी, यहाँ पे सब्ज़ा उगेगा या गंदम उगेगी हुँ। और इसके अलावा बहुत सारी निशानियाँ जो है वो बताई गई हैं। अब ये जो हम देख रहे हैं, गज़ा की जंग देख रहे हैं, ये भी उसी का एक पार्ट है। लेकिन ये कह देना कि भई ये 2025 या 2026 में ही होने जा रहा है, ये बइदस क़यास होगा। क्योंकि अभी बहुत सारी निशानियाँ जो हैं वो बाकी हैं। उसमें यहाँ तक है कि काबतुल्लाह पे ताला लगेगा, हज मुअत्तल होगा, कई अहकामात जो हैं वो इस तरह के हैं, मौजूद हैं और वो अभी आगे है। अभी जो हमें बिल्कुल सामने की चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो आ गया बंदा अभी शाम में, मुझे इसका नाम इस वक़्त सॉरी ज़हन में नहीं है, ये सुफ़ियानी है। लेकिन इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि कुछ कि अभी ये सुफ़ियानी नहीं है। सुफ़ियानी है, उसके बाद जो है वो यमनी आएँगे, उसके बाद एक और पार्टी है, 3 पार्टियों की जंग होगी, उसके बाद फिर इराक के ऊपर स्ट्राइक होगी। ये फरमूदाते मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में हमें ये चीज़ें वाज़ेह पता हैं कि ये सब कुछ होना है, तो आप इसको 2025, 2026 में नहीं काउंट कर सकते। हाँ, ये स्टार्ट है और ये चल रहा है, बल्कि स्टार्ट को कहना चाहिए कि हर दौर में हमें पता चला ये क़यामत की निशानी है, ये क़यामत की निशानी है। हुँ। तो बहुत कुछ हमें बताया जा चुका हुआ है, जो कि अभी सही। पूरा होता चला जा रहा है वो। जैसे कि अभी आपने वॉर्स की बात की, जो सीरिया की वॉर है, ये कहा जाता है कि शाम में आखिर तक, क़यामत तक खाना जंगी जारी रहेगी। आपको लगता है? ये स्टार्टअप की बातें हैं। ये बिल्कुल स्टार्टअप की बातें हैं। ये उसके बाद जंग फैलेगी, रिवर्स होके फिर यहाँ पे दोबारा आएगी। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आप एंड ऑफ टाइम के बारे में, उन्होंने कहा शाम पे नज़र रखो, शाम के हालात तुम्हें बताएँगे, यमन पे नज़र रखो, यमन के हालात तुम्हें बताएँगे। तो यमन की वॉर तो हमने सऊदी अरेबिया के साथ भी देखी। मेरे ख़्याल हुँ। में 10-11 साल वो जंग भी चली, ओके। लेकिन अब आके शाम की भी स्टार्ट हुई है। अब आप देखें कि इसमें यमन भी किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व हो रहा है। हुँ, तो हुँ। डेफ़िनिटली वो एंड ऑफ टाइम की तरफ ही जा रही है बात। न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं आप सर, तो 2025 अगर हम उसको सम अप करें तो 9 का हिस्सा बनता है और कहा जाता है कि 9 जो होता है वो एक बिगिनिंग का नंबर होता है और एंड का भी नंबर होता है, तो उसको किस तरह से देखते हैं? ये बड़ा अजीब-सी बात है कि बिगिनिंग और एंड दोनों को हमने जो है, दोनों इंग्लिश के लफ्ज़ हैं और दोनों को हमने साथ ही मिला लिया। हुँ। ऐसा नहीं है। 9 एंड का नंबर है। पूरा डिजिट जो है जब कंप्लीट हो जाती है आपकी काउंटिंग सारी, तो वो 9 है। लेकिन बात तो ये है कि यहाँ पे 2 है ना सिलसिले कि आप नीचे से ऊपर जा रही हैं, ऊपर से नीचे जा रही हैं। कुछ लोग कहते हैं गिनती सिफ़र से स्टार्ट होती है, कुछ कहते हैं 1 से स्टार्ट होती है। ये वही बात है कि कुछ 9 से। अगर आप ऊपर से देख रही हैं तो ये बिगिनिंग का है, अगर आप नीचे से देख रहे हैं तो एंड का है। हुँ, हुँ। लेकिन नंबर 9 ये क्या हिस्ट्री में पहली बार आया है 2025 या नंबर 9 पहली बार आया है? नहीं, ये तो हर 9 साल के बाद नंबर ये आएगा। सीक्वेंस सिर्फ चेंज होंगे, नंबर तो ये आएगा। बिल्कुल। अभी इस नंबर की अहमियत क्या है? दैट इज़ द यही कि मतलब मेन पॉइंट। 2025 को इतना इम्पोर्टेंट क्यों कहा जा रहा है जब से साल शुरू हुआ है, इस पर इतनी बात की जा रही है? उसकी वजह ये है कि दुनिया में जो है वो इस वक़्त जंग मुसल्लत है। 9 जो है ये जंग का अदद है। 9 एक्चुअली इसके पीछे जो प्लैनेट हम देखते हैं वो हुँ। मार्स है। मार्स अगर पॉज़िटिव है तो ये बोल्ड करता है, ये ब्रेव करता है, ये आपको इतना बोल्ड करता है कि आप अपना दिफ़ा कर सको, दूसरों की मदद कर सको। और अगर ये नेगेटिव होता है तो ये वायलेंट हो जाता है। आप जो ओके। क्रिमिनल्स देखते हैं, आप जो सीरियल किलर्स देखते हैं, आप जिनको हम लोग बड़ा अजीब-सा एक कॉन्सेप्ट है कि हम उसको बड़ा बहादुर समझते हैं जो लड़ाई में पहल कर देता है। एक्चुअली वो बुज़दिल है।
चूँकि उसकी क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, उसका मार्स नेगेटिव है। हमने उसका जब हॉरोस्कोप देखते हैं तो पता चलता है मार्स तो नेगेटिव है, इसलिए ये इतना एग्रेसिव है, इसको सेल्फ कंट्रोल नहीं है। तो ये कंट्रोल्ड का नंबर है, नंबर 9। लेकिन अगर पॉजिटिव हो तो, जैसे इस साल में हम देख रहे हैं कि जो प्लैनेट मार्स है वो अकॉर्डिंग टू नासा ये 6 ऑफ जैन को जो है ये एग्जैक्टली साइन ऑफ कैंसर में आ जाएगा, जहाँ पे ये डेबिलिटेड है। अब आपका एग्रेशन जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, टिल आपको ये नजर आएगा। और फिर रेट्रोग्रेड भी है इस वक्त, ये रिवर्स होके आ रहा है, लियो से रिवर्स होके आ रहा है। और यहाँ पे आपको एग्रेशन जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, आपको हादसात नजर आएंगे। ये पिछले दिनों में आप देख लें, आपको कई एक हादसा जो है वो मिल रहे न्यूज़ में सुनने को मिल रहे हैं वर्ल्ड वाइड। आप देखें कि अभी 2-3 जो है वो एरोप्लेन क्रैश हुए हैं। ये सब मार्स की ही एक सीरीज है टोटल। अब ये रिवर्स होके आ रहा है, इसने उसके बाद ये स्टैंड बाय हो जाएगा और फिर ये तकरीबन मिड ऑफ अप्रैल में दोबारा साइन ऑफ लियो में आएगा। यहाँ पे आके ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। लेकिन इतनी देर आपको दुनिया में एग्रेशन मिलेगी। अब इसको आप इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं कि नंबर 9, अब नंबर 9 में दुनिया में दोनों, इसी 2025 में दुनिया में आपको दोनों तरह के हालात जो है वो देखने को मिलेंगे। वॉर्स भी मिलेंगी, एग्रेशन भी देखने को मिलेगा, वायलेशंस भी देखने को मिलेंगी, और आपको पैचअप होते भी नजर आएंगे, आपको एडवांस होते भी मामला जो है वो टिल नजर आएंगे। जून आप साल के पहले 6 महीनों में सारी हैपनिंग्स बता रहे हैं? नहीं, मैंने आपको मिड ऑफ अप्रैल तक बताया है। ओके। मिड ऑफ अप्रैल में तक ये एग्रेशन रहेगी, मिड अप्रैल के बाद ये पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। सितंबर अक्टूबर फिर जो है वो थोड़ा सा टाइड होगा। एक्चुअली पीछे मार्स की एनर्जी है, ठीक है। नंबर प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लैनेट्स नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, ठीक है। तो हमें इस तरह से इसको देखना है कि एक्चुअल चीज़ क्या है। प्लैनेट, परवरदिगार ने जो गैलेक्सी में इतने सारे जो बरूज और जो सियारगान सितारे जो सजाए हैं, ये खूबसूरती के लिए नहीं सजाए, इसके इम्पैक्ट हैं, बिल्कुल ऐसे इसके इम्पैक्ट हैं। इसके इम्पैक्ट अगर किसी को समझ नहीं आते तो वो चला जाए चांद की चौदह तक, कराची चला जाए, सी साइड पे खड़ा हो जाए, देखे चांद की वाइब्स कितनी हैं, वो समंदर को उठा के बाहर तक फेंक देता है। हज़रत अली ने कहा ना कि मुझे आसमान के रास्तों का इल्म है, तो वो तो नॉलेज तो ऑब्वियसली है। अच्छा, उसमें एक कहा जाता है कि जो नंबर होता है उसकी अपनी भी बहुत फ्रीक्वेंसी होती है। क्या नंबर 9 ही इतना हैपनिंग है कि इस साल ऐसे होने वाला है कि ये साल इसी तरह से अगर हम देखें तो ये कहा जाता है कि 2025 से 2027-28 तक वैसे ही वॉर्स के साल हैं? नहीं, इसको इस तरह से नहीं कह सकते हम कि ये 2027-28 तक जो है वो वॉर के ही साल हैं। मैंने फिर आपको कहूँगा कि नंबर उसका एक रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे मिसाल के तौर पे हम सिटी में घूमते हैं, हम बाटा की बहुत सारी जो है वो शॉप्स देखते हैं, बट वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होती है? मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट एक अलग है, वहाँ से सिर्फ सप्लाई चेन है, वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं। नंबर एक सिग्निफिकेंट है कि यहाँ से ये कुछ हो सकता है। एक्चुअल चीज़ प्लेनेट है। जब उस प्लेनेट का नंबर आ रहा है तो इट्स मीन कि उसकी लॉर्डशिप उस प्लेनेट के पास है। अब वो प्लेनेट का बिहेवियर है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मिसाल आपको देते हैं, अब यही नंबर 9 होगा, गर्मियाँ भी आएंगी, सर्दियाँ भी अभी चल रही हैं, ठीक है। अब सन जो है, चूँकि बल्कि कहना चाहिए सॉरी, अर्थ जो है वो चूँकि सन से थोड़ा सा साइड पे हुई है, थोड़ा सा दूर हुई है, तो हमें उसकी जो है वो हिद्दत कम लग रही है, हमें सर्दी में महसूस कर रहे हैं। जब वो करीब हो जाएगी तो फिर यही सन तो वहीं पे रहेगा, ठीक है। अब देखना यह है कि प्लैनेट्स की कंडीशन क्या है, वो कहाँ पे लेके जा रहे हैं, वो उसके मामलात कहाँ पे जो है वो जा रही है, तो ये चेंज है। मैंने इससे पहले अपने चैनल पे एक वीडियो की थी जब प्लूटो आया था एक्वेरियस में। ये इसका 20+ ईयर का जो है वो एक टेन्योर है, एक्वेरियस साइन ऑफ एक्वेरियस में है। अब इसने बहुत कुछ तब्दील करना है दुनिया में, उसकी प्लूटो की वजह से बहुत सारी तब्दीलियाँ आनी है। पिछली हिस्ट्री ये जो है वो बता रही है, जहाँ भी नो ये स्टार्ट हो चुका हुआ है। ये आज से 2 साल पहले स्टार्ट हो गया, रिवर्स होके ये कैप्रिकॉर्न में चला गया था, इस साल फिर दोबारा ये साइन ऑफ एक्वेरियस में आ चुका है। दुनिया में जहाँ जहाँ भी जो है वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, ये वहाँ पे अब सर्जिकल होगा और ये सारी वायलेशंस क्लियर होंगी, दुनिया में दोबारा अमल कायम होगा। और एंड ऑफ द टाइम अगर कहें तो इमाम महदी अलैहिस्सलाम की जो है वो ज़ोहर की निशानियों में से एक चीज़ ये भी है कि दुनिया में जोर सितम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और फिर इसको दुरुस्त करने के लिए आप तशरीफ़ लाएंगे और फिर दोबारा अमन कायम होगा।
बिल्कुल ठीक हो गया। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की आपने बात की, तो जहाँ से हमने अभी अपना पॉडकास्ट स्टार्ट किया था कि ब्लड मून्स और पिछले जो अरसे में हमने देखा कि रेड हाइफर्स, उसके रिचुअल्स के लिए भी इन सारी चीज़ों को बहुत ऑब्जर्व किया गया था। तो फिर वो बात एकदम से ख़त्म हो गई। तो आपको लगता है कि वो सिर्फ़ एक हाइप क्रिएट की गई दुनिया को दिखाने के लिए, कि जो रिचुअल्स है वो कंप्लीट हो चुकी होंगी? ये सिर्फ हाइप है, या आप ये समझ लीजिए कि आपने यहाँ से इस्लामाबाद जाना है, दरमियान में 4 मेजर स्पॉट्स हैं। एक स्पॉट भी आता है तो बच्चे तो एक्साइटेड हो ही जाते हैं ना कि चलो यहाँ पे तो हम पहुँच गए। ऐसे ही ये है। बिल्कुल वही था। इसके हुँ। आगे भी बहुत कुछ है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर है, दज्जाल ने आना है, बहुत कुछ है अभी, जो अभी होना बाकी है। लेकिन एक मर्द मोमिन के लिए इस्लाम में ये भी है कि हर दिन को इस तरह से गुज़ारो जैसे आज का ही दिन है बस, कल कुछ नहीं है। अगर हम उसमें बात करते हैं, जैसा कि आपने कहा कि अग्रेशन के साल होंगे, अग्रेशन देखने को मिलेगा 2025 में, तो ये भी कहा जाता है कि जो एंटी क्राइस्ट जिनको अपना सेवियर मानते हैं दज्जाल, उसके आने से पहले भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ेगी। कहत साली होगी जब वो आएगा, और बारिशें नहीं होगी, तो क्या ये उसी का एक साइन है? बिल्कुल उसी का साइन है। ये सब चीज़ें उसी तरफ जानी हैं, बिल्कुल जानी हैं। हर चीज़ अपने मुकर्ररा टाइम पे उस तरफ जाएगी और जा रही है, चूँकि हुक्म खुदाबंदी है। परवरदिगार ने हर चीज़ मेजरमेंट में जो है वो चलाई हुई है और उसी के हुक्म से चल रही है। आप देखें डेली सनराइज़ होता है, 1 सेकंड का फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे ही है बिल्कुल। चूँकि ये मुकर्रर करदा उस पाक परवरदिगार का है। हुँ, हुँ। अब जिनका एंड ऑफ द टाइम तक की जिनको नॉलेज था, मैं मोहम्मद वाले मोहम्मद का ज़िक्र कर रहा हूँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने ये सब कुछ बताया है। आपने और आपके खानवादे ने ये सारी चीज़ें आगाही दी हुई हैं। बात सिर्फ़ इतनी है कि उसको कोई किस तरह से मानता है, कोई किस तरह से मानता है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि सारे हैं तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद। बेशक। सब जगह पे जो है वो मैसेज भी आया हुआ है। हुँ। आप यहूदी देख लें तो वो भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को मानते हैं। यही सिलसिला चलता है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हमारे क्रिश्चियंस मानते हैं, हम सरकार दो आलम को, हम तो उनको भी मानते हैं, इनको भी मानते हैं। बिल्कुल, दोनों ठीक है? प्रॉफ़िट हैं। सबको देखने की बात है कि वो भी बता के गए हुए हैं। हुँ, हुँ। ठीक इसी तरह जैसे इस्लाम में बहुत सारे आपको मिलेंगे, फ़िरके मिलेंगे। हर फ़िरका उसकी अपने अंदाज़ में तशरीह कर रहा है। नॉलेज तो वही है, फ़रमान वही है, फ़रमान चेंज नहीं है। हम उसको चेंज कर देते हैं, हम अपने मकासद के तहत उसको एक बयान को मॉडिफ़ाई कर देते हैं। वो मैं अक्सर मिसाल ये देता होता हूँ कि जी आधा गिलास खाली, तो वो जो आधा गिलास खाली वो है, आधा भरा भी है। आधा भरा हुआ भी है। तो बिल्कुल उसी तरह है। सबको बताया गया ये होना है। हुँ, हुँ। सबके प्रॉफ़िट्स उनको बता के गए हुए हैं कि ये होना है और ये सारा कुछ होगा, और वो नहीं होना है। अभी ना हम वॉर्स की बात कर रहे थे, और अभी हमने बात की कि जो डिफरेंट रिलीजन्स है, उनके अपने अपने बिलीव से अपना अपना पर्सपेक्टिव है। तो क्या हम ये बात मान सकते हैं कि जैसा कि हम सोचते हैं कि वॉर होगी एंड ऑफ टाइम्स में, एक मलमतुल कुबरा जिसे हम कहते हैं, तो हिंदुज़म में भी यही बिलीव है, एंटी क्राइस्ट में भी एक वॉर का बिलीव है, तो जो जंग है वो है एक ही जंग। एक ही जंग है ये, सब एक ही जंग है। आप हिंदूज़ को देख लो, आप उनमें देखोगे तो आपको बिलीव्स वही मिलेंगे इस्लाम वाले, एक जगह पे तौहीद के अलावा आपको यही मिलेंगे। अ, वो भी कहते हैं कि स्वर्ग है, नर्क है, जन्नत और दोज़ख का कॉन्सेप्ट है, पाप है, पुण्य है, नेकी बदी है, और बेसिक जो हैं वो सब के एक ही आपको मिलेंगे। कोई आपका मज़हब नहीं ये कहेगा कि ठीक है बहन से शादी कर लो, कोई मज़हब नहीं कह रहा। क्यों नहीं कह रहा? बिकॉज़ कि जो मैसेंजर्स हैं वो सिर्फ़ एक साइड से आ रहे हैं। हुँ। ठीक, वो एक ही साइड से आ रहे हैं और वही मैसेज है। चूँकि परवरदिगार आदिल है, बेशक। सबको एक रोज़े एक जज़ा है, एक रोज़े सज़ा है, उसको उस पे जब जाना है, तो अदल का तकाज़ा तो ये है कि सब तक पैगाम पहुँचा होगा, तो उनसे वो हिसाब लिया जाएगा। एक टीचर ने अगर अपने बच्चे को एक सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं, तो उसका एग्ज़ाम तो ले ही नहीं सकता वो, ऐसे ठीक ही है? है। अब ये सारा कुछ एक है और वॉर भी एक ही है। एक ही पर्सनैलिटी ने आना है। ठीक है? जिसको हिंदू कालगी कह रहे हैं, वो दज्जाल कह रहे हैं, लेकिन दज्जाल एक नेगेटिव पर्सनैलिटी की तरफ आ रहा है। हुँ, हुँ। ठीक है? यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा डे फर्स्ट है, 2 चीज़ें हैं, एक शैतानियत है, एक रहमानियत है। नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये दोनों पैरेलल चल रहे हैं। आपको जहाँ पे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा डेवलप होती नज़र आ रही है, समझ लीजिए बिहाइंड द वॉल पॉजिटिविटी भी उतनी ही जो है वो पावरफुल होके चल रही है। उसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि भई पॉजिटिविटी जो है वो कहीं नीचे हो जाएगी, ये पॉसिबल ही नहीं है। अभी आपने बात की कि इब्लीस की, फिर आपने नेगेटिव फोर्सेस की बात की और दज्जाल की बात की। ये एक कॉन्सेप्ट है जो माना जाता है कि दज्जाल आने से पहले अपनी एक फ़ोर्स तैयार कर रहा है, कि अपनी आर्मी तैयार कर रहा है, और उसको कहा जाता है कि वो कुछ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस भी है जो उसके लिए वर्क कर रही है, जिसमें हम फ्रीमेसन्स देखते हैं, इल्यूमिनाटीज़ देखते हैं। आप मानते हैं दज्जाल की पैरोकार हैं सोसाइटीज़? बिल्कुल है।
देखिए, इसके भी बहुत ही सिंपल पैरामीटर्स हैं। आपको इस्लाम ने कुछ पैरामीटर्स बताए हैं। जहाँ-जहाँ, जिन-जिन सोसाइटीज़ में आप उसकी वायलेशन होते देखते हैं, समझ लीजिए वो उनकी फोर्सेस हैं, हम्म उन्हीं के पैरोकार हैं। आप देखें, कई ममालिक में हिजाब को उतार दिया गया, हम्म सख्ती से पाबंदी लगाई गई। कई ममालिक हैं जो सख्ती से कहते हैं कि आप हिजाब पहनें। ये दोनों ये दोनों हमें मिलते हैं, इसी मुआशरे में मिलते हैं, इसी दुनिया में मिलते हैं। ऐसे ही। ठीक, सिर्फ डिपेंड करता है कि वो किसके पैरोकार है। अच्छा, जिन माशरों में हिजाब पे पाबंदी लगाई गई, वहाँ पे भी कुछ लोग हिजाब करते हैं। हम्म जहाँ पे शॉर्ट प्रोटेस्ट ड्रेसेस होते चलते हैं, हैं। वहाँ पे भी फुल ड्रेसेस चलते हैं। आप देखें कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कोई मुआशरा भी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर रहा। व्हाई? अगर इतना ओपन है सारा कुछ, तो फिर क्यों? जब वो एक कमिटमेंट में जाते हैं तो कहते हैं यहाँ पे कमिटमेंट आपने कर ली, अब आपने यहाँ पे रुकना है। इस्लाम में फ़र्क ये है, वो कहता है कि आप कमिटमेंट करें, हम्म ये एक आसन है और यहाँ पे आप बाउंड हो जाए। हाँ, आप मज़ीद कमिटमेंट कर सकते हैं, आप आगे चल सकते हैं, ठीक है? आप ऐसे ही है। ड्रॉप भी कर सकते हैं, आप भी चल, लेकिन जब आप एक कमिटमेंट में हैं, तो फिर आपको उस कमिटमेंट के साथ जो है वो स्टिक रहना पड़ेगा। ठीक इसी तरह हमें पता चलता है कि जिन मुआशरों में ये चीज़ें नहीं हैं, जहाँ पे आप हुकूकुल इबाद की, आप हुकूक नस्वा की, आप इंसानियत की जितनी भी वायलेशंस देख रहे हैं, वो वहीं पे है। जहाँ पे शैतान जो है वो उनको अपनी तरीके से चला रहा है और वो उसी के पैरोकार हैं। ये दोनों फोर्सेस तो ऑटोमेटिकली चल रही हैं, पूरी दुनिया में ही है। हमें क्यों नज़र नहीं आ रहा कि वो को हम ये अगर ये समझ रहे हैं कि भई उन्होंने कोई स्पेशल लिबास पहने होंगे, नो, 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 ऐसा नहीं है। ऐसे ही है। वो हम ही में से हैं, हम ही में फिरते हैं। ये जो अभी आपने बात की हम ही में से है, अच्छा हम ही में से होते हैं या होते होंगे, लेकिन अब ना बहुत ज़्यादा खुल के इन पर बात होना शुरू हो गई है। जैसे कि अभी सोशल मीडिया पर एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है श्रुति हसन, उनका एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें वो क्लेम कर रही हैं कि हाँ मैं इल्यूमिनाटी हूँ। तो ये कहा जाता है कि दज्जाल जब आने वाला होगा तो उससे पहले एक खौफ ख़त्म हो जाएगा, लोग अपने आप को ज़ाहिर करना शुरू हो जाएंगे खौफ व हरास फैलाने के लिए। तो क्या हम सोचते हैं कि वो टाइम शुरू हो चुका है कि अब लोग खौफ व हरास फैलाने के लिए एक्सपोज करना शुरू हो गई हैं सैटेनिक सोसाइटीज़? ये एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हो, वो टाइम स्टार्ट हो चुका है। और ये तो एक ने आगे सीधा-सीधा आपको टीवी पे कह दिया ना कि यस आई एम। इसके अलावा बहुत सारे हैं। ये एक्चुअली हिडन एक्टिविटीज़ में इसलिए चलते थे कि भई आहिस्ता-आहिस्ता माइंड मेकिंग अपनी जो है वो गैदरिंग बढ़ा लें और उसके बाद अनाउंस किया जाए। अच्छा, ये जो सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ होती हैं, किस तरह से ऑपरेट करती हैं आपको लगता है? और किस तरह से, जैसे कि आम इंसान है, किस तरह से उनको शामिल किया जाता है अपने ग्रुप में? सबसे पहले तो देखा जाता है कि उनकी मेंटालिटीज़ के करीबी कौन है। जैसे मिसाल हुँ, के तौर पे आजकल हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे जिद्दत चाहते हैं। हमारे बच्चे जो है वो हर चीज़ में जो है वो टॉप पे जाना चाहते हैं। हर बंदा कहेगा जी मेरे पास मिनिमम जो है वो आईफ़ोन मेरे पास वो एक सिंबल है, हुँ। ठीक? अब उसको हासिल करने के लिए वो अच्छा बुरे की तमीज़ खो देता है। उसको हासिल करने के लिए वो कई ऐसी वायलेशंस कर देता है जो मुआशरा एक्सेप्ट नहीं करता। अब जैसे हमारे बड़े थे तो हम तक एज की ग्रुप के साथ-साथ जो है वो हमें नॉलेज डिलीवर किया गया, हुँ, ऐसे ठीक? ही हुआ। लेकिन आज सब कुछ ओपन है, आपके पास कोई बॉन्डिंग नहीं है। जो चीज़ें हमें 20 इयर्स में जाके पता चली थी, आज के 11 साल 12 साल के बच्चे को पता है, वो सब कुछ पता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये यहाँ से वो माइंड मेक करते हैं, यहाँ से वो देखते हैं, आपकी एक-एक चीज़ चेक होती है। आप सरप्राइज़ होंगी कि आप आपने देखें, मैं तो सरप्राइज़ क्या करना, आप देखेंगे आपको कई बार फेसबुक दिखा रही होती है। अच्छा, आपने 10 साल पहले यहाँ पे गए थे आप, हुँ, ये मेमोरी है आप इस बंदे के पास गए थे, आपने ये मिला था, आप ये केक काटा था। हुँ। ये सब कुछ आपकी मेडिकल हिस्ट्री, आपकी सोशल हिस्ट्री, आपकी पर्सनल डाटा, इवन आपका पर्सनल डाटा, वो भी उनके पास पड़ा है, सब कुछ पड़ा हुआ है। कहीं से तो बैकअप मौजूद है ना जहाँ से आपके पास आ रहा है। अच्छा, यहाँ से ही वो जो है वो गैदर करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से वो हुँ, देखते हैं कि भई उनके पर्पस के अकॉर्डिंग जो है कौन से कौन-सा बच्चे बंदा हैं, है? कौन पर्सन है, वो उसको अपने साथ अटैच करते हैं। अब दुनिया में अगर आप देख लें, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम को देख लें या आप पीछे हिस्ट्री को देखें, 2-3 चीज़ों से हमेशा एक्सप्लॉइट किया गया ह्यूमन पर्सन्स को। हुँ, दौलत के ज़रिए, ऐसे ही है। खौफ के ज़रिए, औरत के ज़रिए, ये तीनों चीज़ें। बिल्कुल और ऐसे ही है। यही फरमान तो हज़रत अलैहिस्सलाम का था कि दुनिया में 3 चीज़ें फ़साद का बाइस हैं, ज़र, ज़न, ज़मीन। बिल्कुल सही बात की आपने। तो वो इंटरव्यू जो है उसमें भी यही है कि मेरे पास इतना बड़ा घर है, इसीलिए क्योंकि मैं इल्यूमिनाटी की फ़ोर्स में से शामिल हूँ, तो वो वही देते हैं फ़ेम, पैसा, वक़्ती तौर पे, और उसको क्या करते हैं, वो आपकी सोल माँग लेते हैं ये उसको। एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है। वो आपसे कहते हैं जी आपने वो करना है जो हम कहेंगे,
हम आपको वो देंगे जो आप चाहते हैं, दैट्स इट। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अभी आपने बात की कि 2-3 चीज़ों से जो है वो इंसान को हमेशा से बहकाया गया, उसमें पैसा है और ज़न ज़र, है। ज़न और ज़मीन। ज़न है। अच्छा, उसमें जब हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि हम हारूत और मारूत की बात करते हैं, तो उसमें भी एक खातून का खातून नाम का आता है नाम है। जहाँ पे हम ब्लैक मैजिक की बात करते हैं। हुँ। तो वो क्या स्टोरी थी? स्टोरी वही है जो पहले दिन से है कि एक खातून को जो है वो असेंबल किया गया, वो भी वहीं पे शादी करना चाह रहा है, वो भी वहीं पे शादी करना चाह रहा है। अब एक ने दूसरे को जज्बात में मगलूब होकर जो है वो हिट किया, और ये हुँ। यहाँ से ही स्टार्ट है, यहाँ से ही बिगिनिंग है, यहाँ से ही सारी जो सिस्टम जो है वो चल रहा है। एग्जैक्टली अगर हुँ। हम इसको मेजर कर लें तो आज भी हम में ही हारूत और मारूत है, आज भी सिर्फ नाम ही बदला है ना, ऐसे है। कैरेक्टर तो वही है, सब कुछ वही है। आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में देख लें, यहाँ पे भी यही हो रहा है कि भाई मैं इसकी मंजूर नज़र हो जाऊँ, या ये मेरी मंजूर नज़र हो जाए, या मैं इसका मंजूर नज़र हो जाऊँ, यही कुछ चल रहा है। सब जगह पे एक ही चीज़ की दौड़ है और वो यही है। ठीक इसी तरह दुनिया में अब आप जंगें देख रही हैं, इक़्तिदार की जंग है, हुँ। एक्चुअली पावर, और ज़मीन है साथ में, ज़मीन का खिता ही है ना। बिल्कुल, आप देखें फ़लस्तीन और जो जंग है सारी ज़मीन के खिते की जंग है, ऐसे है। ठीक है। उसके बाद इक़्तिदार की जंग है। अभी भी आप देखें कि हमारे तो मुसलमानों में भी यही जंग है। हमारे इस जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है, यहाँ पे हुँ। भी यही जंग है। 2 स्कूल ऑफ थॉट है, एक ईरानियन, एक सऊदी अरेबियन, यही जंग है। वो कहते हैं हमारे झंडे के नीचे इकट्ठे हो जाओ, वो कहते हैं हमारे झंडे के नीचे इकट्ठे हो जाओ, यही। ठीक इसी तरह आपको ज्यूइश में भी मिलेगा, ठीक इसी तरह आपको क्रिश्चियनिटी में भी मिलेगा, सब जगह यही कुछ आपको मिलेगा। और यही चीज़ें हैं जहाँ से आपको बहकाया जाता है, यही चीज़ें हैं जहाँ से आपको आगे लेके जाया जाता है। अच्छा, अभी आपने ना ज्यूज़ की बात की, तो एक ये तासुर है कि यहूदी पूरी दुनिया पे कब्ज़ा करके बैठे हैं और यहूदियों का प्लान है ग्रेटर इसराइल बनाने का। उस पर क्या थॉट है आपके? देखिए, ये चीज़ें तो बहुत ही पुरानी हैं, और इस पे बातें भी बहुत सारी हो चुकी हैं। तो कलामुल्लाह में वो नहीं आया था कि एक उन्होंने, वो उनका मकर था और एक हमारी तदबीर थी। हुँ, हुँ। तो वो हर एक को छूट तो दी कि ये वक़्त मुअय्यन तक, वो जो चाहे वो सोचे। लेकिन हमें देखना ये है कि इस्लाम हमें इसके बारे में क्या कहता है। वो यही कहता है कि तुम रहो स्टिक अल्लाह के साथ, उसकी प्रॉफ़िट जो हैं उनकी तालीमात के साथ, एट द एंड होगा वो जो ये चाहेंगे। आप देखें ना, इमाम महदी के आमद पे जो है वो ये भी कहा जाता है कि जितने भी जदीद हथियार हैं ये सब मौफ हो जाएँगे, और एक बार फिर तीर तलवार की जंग होगी, फिर हुँ। बात वहीं पे आएगी। तो ये टेक्नोलॉजीज़ या ये सारा कुछ जो ये लेके जा रहे हैं वो उनका आइडिया है ना, ग्रेटर इसराइल, बाकियों का तो नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि उनको ग्रेटर इसराइल का ये आइडिया दिया किसने? वो कहते हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दिया, हज़रत हुँ। इसहाक अलैहिस्सलाम ने दिया। अब यहाँ पे ये बात है कि जब आगे सिलसिला चला, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने एक अलग स्कूल ऑफ थॉट दिया। उसके बाद जब प्रॉफ़ेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि आए, वसल्लम। तो वहाँ क्या हुआ? आपने कहा कि पिछली जितनी सहीफ़े थे, जितनी बातें थी, सब मुअत्तल हो गई। अब ये चलेगा सिस्टम, और एंड ऑफ टाइम तक ये ही सिस्टम चलेगा, ठीक है? अब देखें उसके बाद कोई प्रॉफ़िट नहीं है, हुँ। और अब खातमुन नबीय्यीन। ख़ातमुन नबीय्यीन थे। अच्छा, ये सिर्फ़ हमारा मामला नहीं, उसके बाद भी कोई नबूवत का दावा जल्दी कहीं करता ही नहीं है। पता है कि भई अब सारी चीज़ें जो है वो ओपन कर दी गई हुई हैं। बेशक हर ऐसे। चीज़ की निशानियाँ पूरी हो गई हुई हैं, तो वहाँ पे हुँ। ये भी बताया गया हुआ है कि भई जी अब कौन आएगा? अब सरकार आएँगे, इमाम मोहम्मद महदी आएँगे, हुँ। ठीक? इसमें पाक मोहम्मद है, और ये एंड ऑफ द टाइम है। ये आके सारे मामलात को जो है वो सिर करेंगे, और ये सरकार दो आलम के सिलसिले से होंगे, उन्हीं के नसब सल्लल्लाहु से अलैहि हैं। वसल्लम। तो हमें पता क्या चलता है कि हमें रहना है यहाँ पे। वो जो आइडियाज़ अपने दे रहे हैं वो उनका अपनी मर्ज़ी है, वो जो भी हुँ। कहें। अब देखिए ना, आप 2 पार्टीज़ हैं, वो बैठ जाती हैं एक चीज़ पे डील करने के लिए, तो हुँ। दोनों पार्टीज़ की मर्ज़ी है, वो जो मर्ज़ी कहें। लेकिन वो जो उनका ग्रेटर इसराइल का प्लान है, जो उनका मेन मकसद है वो तो थर्ड टेंपल की तामीर है ना उनकी। क्योंकि उनका ये मानना है कि जो एंटी क्राइस्ट है उसने आना ही वहाँ से है। अच्छा, चलें जहाँ पे जो भी हम सोचते हैं कि वहाँ पे एक पोर्टल है। चलें, हमने ये समझ लिया वो पोर्टल है, वो जो है वो आ गया, हुँ। टेंपल तामीर हो गया, आ गया। क्या उसके बाद का नहीं हमें पता कि उसको फिनार कौन करेगा? जब हमें ये सब पता है तो हम हुँ। किस बात पे रिलक्टेंट हैं? क्या कर रहे हैं हम? क्योंकि तैयारी उनकी तरफ से है ना, हमारी क्या तैयारी है? हाँ, ये है असल बात कि हमारी क्या तैयारी है। यहाँ पे मैं आपको ना हुँ। दूसरा रुख पिक्चर का दिखाता हूँ, जो अभी हमने बात की कि वो किस तरह से अपने लोगों को गैदर कर, ठीक इसी तरह हर दौर में प्रीचर्स मौजूद होते हैं, उनके नायब मौजूद होते हैं।
इमाम महदी अगर पर्दा ग़ाइबत में हैं तो आपका क्या ख़्याल है दुनिया का निज़ाम कैसे चल रहा है? क्या इस वक़्त हमें समझाने के लिए, बाकी चीज़ें करने के लिए लोग मौजूद नहीं हैं? बरसग़ीर पाक व हिंद में देखें कि इस्लाम कहाँ से फैला? बहुत सारे सादात फ़ुक़रा ने किरदार अदा किया और यहाँ पे आके इस्लाम फैला। ऐसे ही है। ठीक, क्या उनके बाद वो सिलसिले ख़त्म हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ़ पोशीदा रखा गया अपने आप को। ये सारे सिलसिले चल रहे हैं। हम्म, ये दोनों हमेशा पैरेलल चलेंगे। हम्म, पॉज़िटिविटी और नेगेटिविटी ये दोनों साथ-साथ चलेंगे। तो इधर के भी लोग हैं जो कि मुत्तहिद हैं, जो कि इस्लामी तालीमात को फ़रोग़ दे रहे हैं, जो कि अपनी-अपनी जगह पे अपना-अपना काम अंजाम दे रहे हैं। ये पॉडकास्ट उसके एक सिलसिले की कड़ी है। क्या बिल्कुल हमारे ऐसे ही बच्चे है। जो इसको सुनेंगे वो यहाँ से सबक नहीं लेंगे कि भई हमें किस तरफ जाना चाहिए? यहाँ पे सिर्फ़ एक चीज़ है, इस्लाम किरदार से फैलता है। तो ऐसे ही। आप ये देखें किरदार कहाँ है? इस्लाम ज़ोर से नहीं फैलता, इस्लाम तलवार से नहीं है। सरकारे दो आलम ने और उनकी आल ने जितना भी करके दिखाया, किरदार करके दिखाया और अपने किरदार से बताया कि ज़िंदगी में अगर ये मराहिल आ जाए तो आपने कैसे डील करना है। तो यहाँ पे इकट्ठे होंगे, सब होंगे, ये सब इकट्ठे होते चले जाएंगे। और मैं आपको ये भी बताऊँ, तादाद में इधर कम होंगे, लेकिन चूँकि क़ुव्वत ईमानी यहाँ पे होगी, बाकी चीज़ें यहाँ पे होंगी और उस वक़्त मोजज़ात का भी अमल दखल साथ होगा, क्योंकि जितने भी मोजज़ात हैं सरकारे दो आलम के पास जो थे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के पास होंगे, मौजूद होंगे और उनका इज़हार भी होगा। ये उन मौज़ात की आप बात कर रहे हैं कि दरियाए फ़ुरात से सोने का पहाड़ निकलेगा, इस तरह की नहीं, निशानियाँ? ये मुअज़्ज़ा तो नहीं है, निशानियाँ ये मैंने निशानी कहा। है। मोजज़ात में उसको आता है कि जब वो इतने जदीद सारे हथियार होंगे तो वो चलेंगे नहीं, वो चला नहीं पाएंगे और उनका एक-एक सिपाही सैकड़ों सिपाहियों के ऊपर भारी होगा। मुअज़्ज़ा तो ये होंगे, मुअज़्ज़ा तो ये होंगे कि भई एक कदम उनका काबतुल्लाह पे होगा तो दूसरा जो है हिंद में होगा। मुअज़्ज़ा तो ये हैं। ज़मान व मकान की उनके नज़दीक वो अहमियत या वो उसकी कैद में नहीं होंगे। मुअज़्ज़ात ये हैं। आपने बिल्कुल। पुराने ज़माने में जो मुअज़्ज़ात देखे हैं वो नाबीना को बीना करके दिखाया है, कोढ़े को ठीक करके दिखाया है, बिल्कुल, जो ठीक है? अलकेमी के सारे मिरेकल्स हमने ठीक देखे है? हैं। ये मुअज़्ज़ात है। सोने का पहाड़ तो वो निकलना है, उसके ऊपर तो बहुत सारी अभी भी जो है वो चीज़ें आ चुकी हुई हैं। मैंने 2-3 वीडियोज़ देखी हैं उसके ऊपर कि बिल्कुल इसके नीचे क्या है, पानी आ कहाँ से रहा है? ज़मीन के नीचे फिर पानी है और उसके नीचे भी हयात मौजूद है। तो ये सारा कुछ ये उसके निकल आना कोई बड़ी बात ही नहीं है। अच्छा, ज़मीन के नीचे पानी है जैसा कि आपने बात की, तो उसमें तो हमारा फिर एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि पैरेलल यूनिवर्स भी है, बस हमें उसका पता लगाना है उसकी की क्या है। पैरेलल यूनिवर्स नहीं है, यूनिवर्सेस हैं। यहाँ पे ये बातें हैं। बहुत सारी यूनिवर्सेस हैं। मुझे इसका पूरा इस तरह तो याद नहीं, लेकिन मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि सरकार दो आलम के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो है वो कुछ लोग आए, यहूद व नसारा में से थे। उन्होंने कहा जी हमारे कुछ सवाल हैं। उन्होंने कहा कि आप हज़रत अलैहिस्सलाम से जो है ना इनके साथ चले जाएँ, आपको कहा कि इनके सवालों के जवाब दे दीजिए। उनको बिठाया गया, उनकी खातिर की गई। उसके बाद कहा गया कि मैं जवाब दूँ या मेरा बेटा हसन जो है वो जवाब दे। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा सरप्राइज़ होगा अगर आपकी बजाय भी ये दे। तो आदम अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पूछा किस आदम की बात कर रहे हो? अब तक तकरीबन 70 से ज़्यादा आदम आ चुके हैं। लोगों की मुख्तलिफ राय है कि एक आदम अलैहिस्सलाम थे, या कुछ लोगों का मानना है 14 आदम थे। अभी आपने 70 आदम कहा है। मैंने नहीं कहा, हम्म, इमाम हसन ने फरमाया हुआ है। हम्म, और ये वो खानवादा है कि जहाँ पे कोई बात सोची भी नहीं जा सकती कि यहाँ से कोई गलत बात जो है वो आ जाएगी। बिल्कुल तो ऐसे। आपने कहा किस आदम की बात करते हो? ये 70वां आदम है, 70वां या 72वां, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा है। तो यूनिवर्स नहीं, यूनिवर्सेस की बात करें। ये जो हम जिसको कायनात समझ रहे हैं ये तो एक नुक्ते के बराबर है। मेरी नज़र से अभी एक जो है वो पिक्चर गुजरी नासा की, जिसमें उसने बताया कि ये सारी यूनिवर्सेस हैं और एक नहीं, वो तो शायद सैकड़ों में थे नुक्तों के हिसाब से। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन ये वाला जो हम एक बिलीफ है कुछ लोगों का, या स्कूल ऑफ थॉट है कि एक ज़िंदगी हम अपनी पैरेलल यूनिवर्स, जिसको भी यूनिवर्सेस कह लें, उसमें गुजार चुके हैं और ये उसकी रेप्लिका है जो भी हम गुजार रहे हैं। देखिए, इस स्कूल ऑफ थॉट की नफ़ी तो उसी वक़्त हो जाती है जब सरकार दो आलम हमें आके बताते हैं कि इससे पहले आप आलम अरवा में थे। आपको ये इतने से टाइम स्पैन के लिए जो है वो दुनिया में भेजा गया है, इसके बाद आपके पास कोई मौका नहीं है। तो ये जो हिंदुओं का अवगान का जो एक सिलसिला है वो हमारे इस्लाम में नहीं है। तो जब इस्लाम में सरकार दो आलम ने इसकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुकम्मल नफ़ी फरमा दी है तो फिर हमें तो इसके ऊपर कोई बिलीफ नहीं है। जो मौजूदा दौर हमारा चल रहा है
उसमें ये आपने बात की कि पैरेलल यूनिवर्स नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया जा रहा है, जैसे पैरेलल यूनिवर्सेस, कई मेटा यूनिवर्स की भी बात करते हैं, मेटावर्स की बात करते हैं, तो क्या उसी का पार्ट है? उसी का पार्ट है, ये सब कुछ उसी का पार्ट है। जदीद टेक्नोलॉजी की आपने बात की जो उस टाइम चलेंगी नहीं, लेकिन एआई की हम बात करते हैं जब, तो एआई लोग कहते हैं कि एआई जो है वो एक धोखा है, एक दजल है, और दजल की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि वो दज्जाल है। कि ये सारे टूल्स इसीलिए क्रिएट किए जा रहे हैं लोगों को दजल देने के लिए? साइंस कहती है कि आपने अभी इंसानी दिमाग का सिर्फ 3% भी अगर एक्सप्लोर कर लें तो आप इतनी हाइट पे जो है वो चले जाएंगे कि आप नॉन बीटेबल होंगे। ये सब कुछ जो अभी हो रहा है इस सब के बारे में बता दिया गया हुआ है। आप हर टेक्नोलॉजी जो है वो दज्जाली नहीं है। क्या आपका क्या ख्याल है कि जो इस्लामी पैरामीटर्स हैं उसमें टेक्नोलॉजी के यूज़ से आपसे मना किया गया? नहीं, बल्कि ये कहा गया कि अपने पास ज़माने का जदीद तरीन हथियार भी रखो और सवारी भी रखो, ये भी कहा गया। अब हम आते हैं वापस जो आपका सवाल था एआई। क्या एआई जो खुद बन गई है, इसका क्रिएटर कौन है? इंसान। तो इसको डिफ्यूज़ भी इंसान कर लेगा। बहुत सिंपल सी बातें हैं। इसके बारे में भी अब बातें होनी शुरू हो गई हैं कि भाई ये तो जो है वो लोगों की नौकरियों जो है वो फारिग होनी शुरू हो जाएंगी, सारा कुछ एआई ही करना शुरू हो जाएगा अगर, तो लोग किधर जाएंगे? तो ये जो आती हैं तगय्युर आते हैं ज़माने में, तब्दीलियाँ आती हैं, कई चीज़ें जो है वो अपना रुख तब्दील करती हैं। उसके बाद इंसान ने कई ऐसी डिस्कवरीज़ की जिसके बाद उसने उस वक्त बड़ा उसको सेलिब्रेट किया, लेकिन बाद में उनको रिवर्स कर दिया। अच्छा, लोग कहाँ जाएंगे? अभी ना ये वाली बात आपने बोली तो मेरे एक दिमाग में बात आई कि लोग कहते हैं कि जब एंड टाइम्स, क्योंकि हम बात करें, जब एंड टाइम्स होगा तो दुनिया की आबादी कम करने के लिए, या दुनिया की आबादी पर्पसली कम की जाएगी। एक होगी कि बीमारी से होगी, एक होगी जिसको हम तसव्वुर करते हैं कि शायद वो कोरोना था, एक होता है कि सीड बैंक्स बन जाएंगे। तो क्या होगा? ये सारी कैसे पॉपुलेशन को कम किया जाएगा? इसी तरह से है, इन्होंने फितना फसाद ये फैलाना है और इसी को ख़त्म करने के लिए 12वें आका पाक का जो है वो ज़ुहूर होगा। इन्होंने आबादी को कम करना है, ये सारी इनकी पॉलिसीज़ में मौजूद है। देखें, नेचुरल रूहानियत की तरफ से आएगा, अननेचुरल शैतानियत की तरफ से आएगा। बहुत सिंपल सी बातें। यानी कोरोना वायरस जो था वो ह्यूमन क्रिएटेड था? उस पर बहुत सारी बातें हो चुकी, ह्यूमन क्रिएटेड था। बल्कि अब तो मज़ीद वायरसेस की भी बात हो रही है। आप थोड़ा सा स्टडी अगर कर लें ना इसको, तो आपको पता चलेगा कि पीछे डॉक्टर्स जो हैं या जो मेडिकल लाइंस के लोग हैं वो तो कई चीज़ों के बारे में बात कर भी चुके हैं कि इसके बाद ये चीज़ें हो सकती हैं। ह्यूमन बॉडी में ये तगय्युर आ रहे हैं, पीछे ये चीज़ें जो है वो डेवलप हो रही हैं। मुझे याद है आज से कोई शायद 10-12 साल पहले हमारे एक पुराने डॉक्टर हैं, मैं उनको मिलने के लिए गया, तो वो एक ऐसे इंस्टीट्यूट में बैठे थे जो गवर्नमेंट की तरफ से था। वो ये रिसर्च कर रहे थे कि आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद कौन सी बीमारी आएंगी। ओह, तो ये कौन सी ऐसी बड़ी बातें हैं? दुनिया तो इससे बहुत आगे चली गई। एक जैसा कि ये भी बात मानी जाती है कि जो कोरोना वायरस के टाइम पर हमें वैक्सीनेशन लगाई गई, तो जब हम एंटी क्राइस्ट की बात करते हैं, दज्जाल की, तो वो भी कहा जाता है कि हर बंदे पर एक टैग होगा, उसके आने से पहले एक नंबर होगा। तो क्या हम उसको ज्यूम कर सकते हैं? बिकॉज कि ये एक सिस्टम है परवरदिगार का, जो उसकी पैरवी करेंगे वो किसी टैग में जो है वो नहीं जाते, वो किसी टैग के अंडर नहीं आते। और टैग होता क्या है? वही टैग है कि भाई ये इतने बंदे जो है वो हमारे हामी हैं। मिसाल के तौर पे आप एक रेफरेंडम करवाते हैं, भाई इसके हामी कौन है और इसके मुखालिफ कितने हैं, तो ये टैग है ना। बिल्कुल सही। बहुत सिंपल है। उस टैग की ज़रूरत क्या है? मतलब ज़बरदस्ती होगी कोई? आपको वैक्सीन तो ज़बरदस्ती लगाई गई ना, बिल्कुल। ज़बरदस्ती लगाई गई है किस्म की भी, अगर आप नहीं Almost। करेंगे तो आप जो है वो तो निज़ाम ज़िंदगी मफलूज ऑलमोस्ट कह लेंगे हम, हो चुका था, आपने ट्रैवल करना है, आपके पास कार्ड मौजूद होना चाहिए, हाँ जी आपने वैक्सीनेशन करवा ली है, that's it। कंपलसरी हो चुकी थी ठीक वो है, चीज़। यहाँ पे कोई चीज़ ऐसा नहीं है। इस्लाम में जबर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। यहाँ पे आपको फेल इख्तियारी की तरफ जाना है, आपको अपनी मर्जी से इस तरफ आना है, और आप ही की मर्जी होगी। अगर आप दज्जाल वाली साइड पे जाएंगे वो आपकी अपनी मर्जी होगी। इसी बात की जज़ा और सज़ा है। सज़ा और जज़ा की हम बात कर रहे हैं, और हमने एंड टाइम प्रोफेसीज़ की उसमें आपके साथ डिस्कशन की। एक चीज़ पर मैं बात करना चाहती हूँ कि मौजूदा दौर की जब हम सारी चीज़ों पर बात करें तो उसमें ये देखा जाता है कि ऑकल्ट प्रैक्टिसेस जब हम कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं।
ऑकल्ट प्रैक्टिसेस की जब हम बात करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? उसमें सबसे पहले आपका मराकबा है। आप देखें कि आप इस्लाम में दाखिल हो गए, हम्म, आपने कलमा पढ़ लिया, आपने इकरार कर लिया, हम्म, इसके बाद आपको कहा 5 टाइम आइए। हम्म, वो इसीलिए है ताकि आप इधर मुतमस्सिक रहें, आप अपने असल प्लेटफॉर्म से हट ना जाएं। हम्म, आपको इसीलिए कहा गया बार बार तशरीफ लाइए। दूसरी जगह तो परवरदिगार कहता है कि मैं तुम्हारे शहर से भी करीब हूँ, तुम मुझसे जब ऐसे मर्जी है। बात कर सकते हो, तुम्हारी सोचों को मैं जानता हूँ, तो फिर वहाँ बुलाने की क्या ज़रूरत थी? वो प्रैक्टिसेस करवाने की बात है। हम्म, आप देखें ना, कोई भी बंदा अगर डेली रूटीन में ड्राइव करता है तो उसकी प्रैक्टिस और होती है। एक बंदा जो सालों बाद बाइक या गाड़ी चलाएगा, ड्राइव करेगा, उसकी वो प्रैक्टिस नहीं होगी। हम्म, एक रूट पे एक बंदा जाता है तो उसको उसकी तमाम जो है वो प्लस माइनस का पता होता है, हम्म, उसको टर्न्स का भी पता होता है, पता होता है कहाँ पे मुझे कितनी स्पीड रखनी है। तो ये प्रैक्टिसेस हैं, या आपको जो है वो उसके साथ मुतमस्सिक रखा गया। सबसे बेस इसकी मराकबा है। आपको क्या कहा गया? आप सजदे में जाइए, परवरदिगार से गुफ्तगू कीजिए, आप तन्हाई में बैठ के इबादत कीजिए। दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि आप मस्जिद में तशरीफ़ लाइए, बाजमात पढ़िए। हम्म, दोनों चीज़ें हैं, डिपेंड है, उसकी क्लासेस है हम्म, कि आप किस क्लास में जो है वो मूव कर रहे हैं। क्या आपने जो जब मस्जिद में आपने प्रे कर ली तो उसके बाद आप फारिग हो गए, उसके बाद भी आपने कोई प्रेयर की? जैसे तहज्जुद की नमाज है, हम्म, वो आप हमेशा तन्हाई में बैठे होते हैं, आप अकेले होते हैं, अपने घर पे होते हैं या किसी भी प्लेस पे होते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। ये कनेक्टिविटी है। बिल्कुल ठीक। इसी कनेक्टिविटी को स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कहते हैं हम। प्रैक्टिसेस की जब हम बात करें ना तो ये तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिनको कहा जाता है कि वो सैटेनिक प्रैक्टिसेस भी हैं। उसके लिए भी कहा जाता है कुछ सैटेनिक बुक्स भी हैं, और कुछ सैटेनिक बुक्स क्रिएट की गई हैं स्पेशल, उसमें स्पेशल वर्सेस हैं, और सैटेनिक बुक्स को जो है वो बहुत ज़्यादा आम किया जा रहा है अब। ये क्या मामला है सारा? कलामुल्लाह में हर चीज़ का जिक्र है, ठीक। अब आपको चाहिए हेल्थ, आपका इशू है, आपको सेहत चाहिए, सेहत की दुआएं जो है वो अलग हैं। हम्म, आपको रिस्क की प्रॉब्लम है, रिस्क की दुआएं अलग है। आपको औलाद चाहिए, औलाद की दुआएं अलग हैं। तो आप उस तरफ जो है वो इजीली जा सकते हैं ताकि आप अपनी राइट जो है वो पाथ पे आप रह सकें। ठीक इसी तरह मेडिकल स्टोर पे बहुत सारी दवाएं होती हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपकी डिज़ीज़ देखता है और उसके अकॉर्डिंग आपको कहता है कि आप ये वाली दवाई लो, इतने एमजी की ले लो और इतने दिन जो है वो आपने ये दवा खानी है। ऐसे ही तो है। वो स्पेसिफिक हो गया। हाँ, जो चीज़ें आपको कलामुल्लाह से बाहर की मिलती हैं, हम्म, उसको आप ड्रॉप कर दें, मत जाएँ उसकी तरफ, हम्म, क्योंकि उसकी सनद नहीं है आपके पास। सनद क्या है जी, वो फलाँ ने कहा, नो, ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा मैं खुद एक स्पिरिचुअल कंसल्टेंट हूँ, तो मैं जब भी बताता हूँ, मैं 2 चीज़ें बताता हूँ। आपको या तो आयात कुरानी में रहना है या इस्माए हुस्ना में रहना है, हम्म। तीसरी कोई चीज़ ही नहीं है। जादू सुनते हैं कि हो इतना ज़्यादा रहा है कि लोग डरना शुरू हो गए उससे। मसला ये है कि ये होना चाहिए हम्म, एट एनी कॉस्ट। ये जो लफ्ज़ है ना, एट एनी कॉस्ट, ये ख़राब करता है। ख़राब करता है, आप देखें सूरह फलक, सूरह नास पढ़ें, हम्म, आपको पूरी इसमें मिलेगी। हसद ख़राब करता है, ऐसे ही है। ठीक है? ईवल फोर्सेस इम्पैक्ट करती हैं। बिल्कुल। वो अब उनके बारे में भी है कि भी जिन्नात का वजूद है और आपकी इस दुनिया में मौजूद है। इवन के कई जगह हम जाते हैं, हमें फ़ील हो जाता है कि हाँ, यहाँ पे कुछ जो है वो कोई क्रीचर है यहाँ पे। यहाँ पे फ़ील हो जाता है। कोई पर्सन ऐसा आगे बैठता है, हमें फ़ील हो जाता है। चूँकि आप जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं तो आपको पता चल जाता है। तो ब्लैक मैजिक के बारे में भी तो यही कहा जाता है कि वो जिन्नात के और पैरानॉर्मल एंटिटीज़ के थ्रू कराया जाता है। बिल्कुल ऐसे है। जिन्नात में सारे बुरे तो नहीं हैं। वहाँ पे मुस्लिम जिन भी तो हैं, वहाँ पे अच्छे भी तो हैं। हम्म, लेकिन फिर वही बात आ गई, जिन लफ्ज़ आ गया तो हम लफ्ज़ के पीछे भाग पड़े। हमने ये नहीं देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव, हर जगह पे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेगा। हर सिस्टम में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेगा। हम्म। अच्छा, आपका आज तक किस तरह की जिन्नात से पाला पड़ा है? हमारा आज तक डायरेक्ट अगर आप ये कहें कि तो मेरे फादर इसकी प्रैक्टिस करते थे, हम्म, लेकिन हमने 99% जो देखा वो ये हुआ है कि भाई किसी के साथ कोई मसाइल हैं, हम्म, हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। मैं कल रात की बात करूँगा। हम्म, कल रात मेरी एक क्लाइंट से बात हो रही थी। वो कहने लगी जी मैं इतने साल से बेरोज़गार हूँ। अब जब हम्म, हमने उनका चार्ट देखा तो वहाँ बेरोज़गारी का कोई अलामत थी ही नहीं। हम्म, ठीक? अब ये होगी ना एक बिल्कुल अननेचुरल सी बात हो गई। मैंने उनसे सारी कि इस साल में क्या था, इस साल में क्या था, सारा कुछ करके मैंने उनको कहा कि आपके साथ कुछ नहीं है। अब मैं
मैंने थोड़ा-सा मामले को चेंज किया। मैंने कहा अपनी मिसेज़ का नाम बताया, उन्होंने कहा ये नाम, मैंने कहा उनका ज़ोडिएक साइन बताया, उन्होंने कहा ये ज़ोडिएक साइन है। मैंने कहा पिछले इतने साल से उनके साथ ये निशानियाँ हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल 100% ये निशानियाँ उनके साथ है। निशानियाँ प्रॉब्लम क्या-क्या उधर है। थी? मैंने उनसे पूछा कि क्या उनके सर में दर्द रहती है? बैक हेड पे उनके दर्द रहती है? उन्होंने कहा जी, बिल्कुल रहती है। मैंने कहा जी उनके नेक में, उनके शोल्डर्स में पेन है? बिल्कुल है। मैंने कहा उनकी बैकबोन में नियर टू हिप्स पेन है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल है। स्टमक खराब रहता है? बिल्कुल रहता है। उनके ड्रीम्स जो हैं उसमें डिफरेंट जो है वो चीज़ें आती हैं, जैसे जानवर हैं, स्नेक्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, काउज़ आती हैं, या हुँ। कई बार इंसान अपने को किसी दूसरी दुनिया में देखता है जहाँ पे बिल्कुल ही डिफरेंट है। हुँ। कुछ इस तरह के जो है वो अननेचुरल किस्म के हो आप? उन्होंने कहा जी बिल्कुल है, ये सब कुछ उनके साथ जो है वो मौजूद है, प्रॉब्लम उधर है। तो कहने लगे जी प्रॉब्लम उधर है तो रिस्क मेरा क्यों ख़राब है? इसलिए कि आपकी पार्टनरशिप आपके निकाह में है, ये एक गिरह लगी हुई है। आप इसकी मिसाल एक ऐसी ले लीजिए ना कि यहाँ पे आप एक कोई भी हंडिया रख दें, हुँ। वो ख़राब हो गई, स्मेल कहाँ तक जाएगी? इसी कमरे में रहेगी या पूरे फ्लोर पे जाएगी? स्मेल तो फैल सकती है। स्मेल फैल लेगी। ठीक इसी तरह उस खातून से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। हुँ। इवन कि उन्होंने सेपरेट कर दिया हुआ है उनको। कोई पैरानॉर्मल एंटिटी आपके साथ जुड़ गई है, तो कुछ लोग कहते हैं कि उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। देखिए पॉज़िटिव जो है वो डिस्टर्ब नहीं करते। हुँ। यहाँ पे दोनों कुव्वतें चल रही हैं ना, हुँ। नेगेटिव भी और पॉज़िटिव भी। अगर कोई पॉज़िटिव कुव्वत आपके साथ अटैच हुई है तो वो खराबी नहीं करते। पॉज़िटिव हमेशा आपको पॉज़िटिव की तरफ लेके जाएगा। माँ-बाप क्यों कहते हैं कि इस दोस्त के साथ फिरो, इस दोस्त के साथ ना फिरो? लेकिन ये अपने आप को ज़ाहिर कैसे करते हैं? कैसे महसूस करवाते हैं या अपनी निशानी ज़ाहिर करते हैं जो देखिए उसके तो जिन्नात होते कई हैं? एक तरीके हैं ना, मतलब मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम देख रहे हैं ये अपने आप को ज़ाहिर करना चाहिए, ये लैंप गिर जाएगा। कोई और चीज़ गिर गई, हेल्थ इश्यूज़ बनते हैं, कई बार ड्रीम्स में बताते हैं, बल्कि कई बार परवरदिगार ने ये सिस्टम रखा हुआ है। हुँ। ड्रीम्स में आपको बता दिया जाता है कि आपके साथ कोई ना कोई पैरानॉर्मल एंटिटी है। आपको कभी ऐसा कोई नाइटमेयर आया? मैं तो बहुत कुछ देखता रहा हूँ बचपन में, बहुत कुछ देखा हुआ है। जिन्नात की हाज़िरी देखी है कभी आपने? बिल्कुल देखी हुई है। जिन्नात की हाज़िरी की जब हम बात करते हैं तो प्रैक्टिकली पॉसिबल होती है और हर बंदा जो दावा करता है कि मैं जिन्नात को हाज़िर कर सकता हूँ, वो कर सकता है? नहीं ऐसा नहीं है, उसके दावा करने वाले पे डिपेंड करता है ना कि वो कितना एबल है। हुँ। बिल्कुल होती है। कई चीज़ें ऐसी जिन्नात की हाज़िरी भी, कई चीज़ें ऐसी जो कि उस पर्सन के अलावा कोई भी नहीं जानता। हुँ। उसके बारे में जब बात होती है तो वो कोई पैरानॉर्मली बता सकेगा ना आपको। आपने क्या देखा है? अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं? मैं जो ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि जो आपका बर्थ चार्ट होता है, हुँ। हॉरोस्कोप, उसमें कई बार इंडिकेशन मौजूद होती हैं कि आपके साथ बाय बर्थ कुछ चीज़ें हैं, मौजूद हैं। कई बार अच्छा। ऐसा होता है कि दरमियान में विंडोज़ ओपन होती हैं। हुँ। भई इस टाइम से इस टाइम के दौरान ये बंदा, ये बंदी इन्फेक्टेड हो सकती है। ओके। हम तो उस ड्यूरेशन को भी कई बार निकाल के देते हैं ना कि भई वो एक बंदा मुझे कहता है हुँ। जी मेरी हेल्थ इश्यूज़ हैं। अच्छा कब से हैं? मेरी मेरे से पिछले 3 साल से इश्यू है। मैं जब उसको देखता हूँ मैं कहता हूँ नहीं तुम्हारे साथ यहाँ से नहीं है। तुम्हारे साथ तो तकरीबन 18 साल पहले से हैं। 18 साल पहले भी तुम्हारे ये बने थे। बिल्कुल बने थे। अब मुझे कैसे पता चला? ज़ायचा वो हुआ है। विंडो, वो बर्थ चार्ट से उसके, वहाँ से पता चला कि ये विंडो ओपन हुई है यहाँ पे। मैंने मिसाल के तौर पे मैं 2025 के कुछ मैंने जो हॉरोस्कोप बताए हैं, मैंने उनमें कुछ लोगों को इंडिकेट किया है। मिसाल के तौर पे मैं टॉरस वालों को इंडिकेट किया है। बी केयरफुल। 1.5 साल के लिए, 18 मंथ के लिए एक विंडो ओपन हो रही है, जिसमें आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप कहीं ट्रैप हो सकते हैं। हुँ। और कौन से साइंस हैं? बहुत सारे साइंस होते हैं। अब इसकी डिटेल तो इतनी ज़्यादा है कि मेडिकल लाइन में आती हैं, इसकी कई चीज़ें हमें नज़र आता है। मिसाल के तौर पे एक बंदा बीमार हुआ है, वो कहता है जी मैंने टेस्ट करवाया, क्लियर, ये टेस्ट क्लियर। मुझे जितने टेस्ट डॉक्टर्स ने रिकमेंड किए सारा कुछ हो गया, क्लियर। वजह क्या है? वजह ये है कि मामला मेडिकल का नहीं है, मामला स्पिरिचुअल है। तो फिर ये जो ज़ायचा बनाया जाता है, इसकी रेमेडी कैसे की जाती है? डिफरेंट है, वो तो डिपेंड करता है ना कि भाई मर्ज़ क्या है, उसकी नौइयत क्या है। जैसे डॉक्टर जो है वो किसी को विटामिन डी देता है, लेकिन ये जिन्नात वाला जो केस होता है इसमें? इसमें भी डिपेंड करता है हुँ। कि बैकएंड पे है क्या, किस तरह का है। यानी जिन्नात भेजे गए हैं या खुद आए हैं? नहीं, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता ओके। कि भाई जिन्नात भेजे गए हैं या खुद आए हैं। एक साइड से फायर हो रहा है तो आपको ये देखना है कि भाई उस साइड पे हैं कितने परसेंट, उनके पास वेपन क्या है। ये तो नहीं ना कि भाई ये भेजें, ये तो देखने का वक़्त ही नहीं है। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उससे तो ये तो वो लकीर पीटने वाली बात है। आपको साँप पकड़ना है। साँप पकड़ना है तो आपको ये देखना है कि इसको किस तरीके से रेमेडाइज़ किया जा सकता है। उसकी नेचर है। कई बार जेम थेरेपी की जाती है। कई बार उनको जो है वो कोई तावीज़ात
दिए जाते हैं, कई बार हम्म। दुआएं पढ़ने के लिए दी जाती है। डिपेंड करता है मर्ज़ की नोयत पे। मर्ज़ जो है वो तय करेगा कि दवा क्या होगी। और ये जो बातें की जाती हैं कि घर पे ये रख दो तो दूर रहेंगी एंटिटीज, या ये खाओ पियो दूर हमने ये रहेगी सुना हुआ एंटिटीज। भी है और ये चीज़ें हैं भी। मिसाल के तौर पे मुझे बहुत अच्छी तरह याद है हमारे फैमिली में जब भी कोई घर हमने या हम्म। जो है वो बनाते थे, मेकिंग की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे कि अकीक, सुर्ख अकीक स्पेशली हम्म। उसकी बुनियादों में रखते थे। हम्म। अब सुर्ख अकीक ये क्यों? ठीक है, इसके पीछे भी पूरी एक लॉजिक है। ठीक इसी तरह अब हम जहाँ भी घर कोई चेंज करते हैं, कोई आपने नया घर लिया है या आप किसी घर में नए शिफ्ट होने लगे हैं, तो हमारा काम क्या है, हमारी फैमिली क्या करती है, सबसे पहले वहाँ पे क्या लेके जाना है, कलामुल्लाह। सफाई करनी है, ऐसे है। कलामुल्लाह रखना है, पानी रखना है, और वहाँ पे पहले कोई ऐसा अमल कर लेना है जो बाबरकत और स्पिरिचुअलिटी के हवाले से पॉजिटिव लाइन की तरफ आपको ले जाए। ठीक? अच्छा, इसी तरह मुझे एक साहब ने कहा कि ये घर जो है वो हमने लेना है। मैं जब उस घर में एंटर हुआ तो मुझे साफ फील हो रहा है कि भाई यहाँ पे मसला है। भाई यहाँ पे तो प्रॉब्लम है, ना लो। हम्म। तो मैं ड्रॉप नहीं कर सकता, किसी सूरत ड्रॉप नहीं कर सकता। अच्छा, फिर ये करो कि यहाँ पे कुछ सदक़े का एहतमाम करो। हम्म। सदक़े का एहतमाम किया और वहाँ से उस चीज़ को क्लियर किया। मुझे याद है आज से तकरीबन कोई 12 साल पहले मुझे शेखपुरा एक फैक्ट्री में इनवाइट किया गया कि यहाँ पे कुछ मसाइल हैं, आप तशरीफ़ लाइए। मैं गया, मैं जाके देखा, उन्होंने बताया कि ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है एक, यहाँ पे कंप्यूटर पड़ा होता है, यहाँ पे ऑन ऑफ मेन स्विच यहाँ पे है, यहाँ से करंट जाता है, एक मशीन पड़ी है, दूसरी मशीन पड़ी है। ठीक, ये सब कुछ बनता, वो मशीन जो है वो जो है वो स्पार्क कर गई है, वो शॉर्ट हो गई है, जल गई है, बिल्कुल जल गई है। दरमियान में हालांकि ये भी पड़ी है, अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो तो उसकी एक सीक्वेंस है ना, बिल्कुल ऐसे है। वहाँ पे एंड पे वो। अच्छा, जब मैं वहाँ पे गया हूँ, मैंने जब देखा उस जगह को, मुझे फील हुआ कि यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं। आके ऑफिस में बैठ गए, मैंने कहा ये बताएं फैक्ट्री आपने खुद ली थी? उन्होंने कहा नहीं जी, हमने बनवाई थी ये। ओके। बनी बनाई नहीं ली, बनवाई थी। बनवाई है। तो जब आप बनवा रहे थे तो यहाँ पे कुछ हुआ था, कोई हादसा? उन्होंने कहा जी मैं नहीं, छोटे भाई ने बनाई। छोटे भाई आया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल, यहाँ पे एक जो है वो माजूर हो गया था आदमी, हमें उसको फिलफुल भी करना ओह। पड़ा था। तो मैंने कहा वो साइड आपकी जो है ना, यहाँ पे नेगेटिव असरात नेगेटिव है। असरात हैं, वो नहीं चाहते कि आप उनके पैरामीटर्स में जो है वो आ पाए। तो जब उनसे पूछा कि ये मशीन, उन्होंने कहा जी पहले एक ही थी, हमने दूसरी अभी लगवाई थी। अच्छा, लास्ट पे मेरा आपसे सवाल है कि जब हमने ना जहाँ से स्टार्ट किया था कि ब्लड मून्स का और एक्लिप्स का, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो एंटिटीज़ होती हैं ये कुछ चांद की खास रातों को ज़्यादा पावरफुल होती हैं, या ऐसे ही ये है, आती हैं ज़मीन पर। ऐसे ही है, इस बात में क्या हकीकत है? बिल्कुल ऐसे ही है। आपने इसके ऊपर कई जो है वो देख चुके होंगे। 99% जो है वो नेगेटिव काम जो है वो मून एक्लिप्स में किए जाते हैं। हालांकि आप इसको पॉजिटिव भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये वही बात है कि वेपन है, आपके पास एक पिस्टल है, आप उसको पॉजिटिव यूज़ करते हैं, आप उसको नेगेटिव यूज़ करते हैं। आप एक प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं या आप कहीं डकैती कर लेते हैं उसी से, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये बिल्कुल ऐसे ही है, जो अंधेरी रातें हैं वहाँ पे इनका वजूद जो है वो ज़्यादा है और वहाँ पे इनकी आमद भी ज़्यादा है। इसीलिए ख़वातीन को स्पेशली रातों को छत पे जाने से मना किया जाता है, नंगे सर छत पे जाने से मना किया जाता है। ये जो हमारी ख़वातीन रात को मगरिब के बाद झाड़ू देना शुरू कर दें, मना किया जाता है, मत कीजिए ये चीज़ें। हिकमत होती है ये पीछे। सब इसके पीछे हिकमत है। हमें कुछ चीज़ें जो बताई जा रही हैं वो ये बताया जाता है, नहीं ये तो हिंदुइज़्म है, ये मिथ हैं। नो, 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 उसके पीछे लॉजिक्स है, बिल्कुल ऐसे है। उसके पीछे लॉजिक्स है। आप अगर वो एक्टिविटीज़ करते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम आती है। खुले सेन में मत, ख़वातीन को कहा जाता है छत पे मत सोएं, इस तरह ना करें। अच्छा, अब मॉडर्न जो ज़माना आ गया, यहाँ पे तो छत का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना सोने का, तो फिर क्यों इम्पैक्ट आता है? तो बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे यहाँ तक है कि आपकी डायरेक्शन क्या है हाउस की, किन डायरेक्शंस में जो है वो इवल एंटिटीज़ ज़्यादा आती हैं, यहाँ तक बातें हैं। अच्छा, ये जो अभी हम चांद की स्पेसिफिक डेट्स की बात कर रहे हैं, उसमें किस तरह से हम पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल, हम किस तरह से कर सकते हैं, ये बड़ा खूबसूरत सवाल है। मैंने इसके ऊपर 2009 में बात की थी, आज फिर मैं बात करने लगा हूँ। यहाँ पे मोस्टली बंदिश के काम होते हैं। आप बंदिश कर सकते हैं किसी की नेगेटिव एक्टिविटीज़ की। आपका बच्चा कोई ड्रग्ड है, उसकी कर सकते हैं। कोई आवारागर्द है, कोई नेगेटिव सोसाइटी में चला जाता है, उसकी कर सकते हैं। कोई शराब पीता है, कोई जुआ खेलता है, आप उसकी ब्लॉक कर सकते हैं। वो ना ब्लॉक है यहाँ पे, लेकिन आपने नेगेटिविटी को ब्लॉक कर दिया।
आज के एपिसोड में हमने जावर रजा से एंड टाइम प्रोफेसीज, ऑकल्ट प्रैक्टिसेस और 2025 की हैपनिंग्स पर बात की। बहुत जल्द एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड।